हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के सेकेंड पार्ट दैट इज 11th टू 20th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल टॉपिक्स की। नेशनल टॉपिक में फर्स्ट न्यूज रिलेट्स टू पॉवर्टी। इट सेज दैट पॉवर्टी जो है इंडिया में वो 2019 में लोअर थी एज कंपेयर टू 2011। फर्दर वर्ल्ड बैंक की जो रिसर्च पेपर है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी रिडक्शन वाज हायर इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन इंडिया। देन लश्कर ए ताइबा के एक एसोसिएट मेंबर जिनका नाम है शेख सजद, ही हैज बीन नोटिफाइड एज अ टेररिस्ट अंडर द यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देन कॉमर्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया वीट अपना एक्सपोर्ट करेगा इस ईयर टू इजिप्ट। देन मूविंग फॉरवर्ड, नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल दिया है फॉर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन दैट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द एरियाज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया का इलेक्शन हो गया है टू 4 की इकोसॉक बॉडीज। यूएन की जो बॉडी है इकोसॉक, उसकी 4 बॉडीज, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन एनजीओज, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कमीशन फॉर ऑन डेवलपमेंट। एंड प्रीति सरन जो है, शी हैज बीन री-इलेक्टेड टू द कमिटी फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। देन अनदर न्यूज, यूएपीए के अंडर चीफ कमांडर ऑफ टेररिस्ट अल उमर मुजाहिदीन मुश्ताक अहमद जरगार has also been declared as a terrorist under the act. Then moving forward, नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अकॉर्डिंग गुजरात, केरला एंड पंजाब हैव बीन adjudged as the top 3 performer states. अब इनके वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार एंड सीईओ हैं अमिताभ कांत। मूविंग फॉरवर्ड, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को इनॉग्रेट किया गया इन गुजरात। यहाँ पर प्रेजेंट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस हु इज प्रविंद कुमार जगनॉथ एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO डॉक्टर टेड्रोस। ये चीजें ये आपको याद होनी चाहिए बिकॉज दीज थिंग्स कम इन द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल इन द NLSAT एग्जाम इट वॉज आस्क्ड दैट हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, इसी के रिलेशन में एक और न्यूज़ है वो हम आगे देखेंगे। देन इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करें, 5 मिलियन पीपल हैव फ्लेड सिंस द रशियाज ऑपरेशन। यूएन का ये कहना है कि जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है 5 मिलियन पीपल हैव फ्लेड। देन IMF का ये कहना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी विल ग्रो एट अ स्लोअर पेस ड्यू टू द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द वॉर। देन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया है विद वर्ल्ड बैंक ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके ड्यूरिंग द पैंडेमिक। त्रिपुरा के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं जिष्णुदेव वर्मा, ही हैज आस्क्ड industrialists from Bangladesh to invest in the city of Tripura, in the state of Tripura, because it will benefit both the countries. Then Human Rights Report 2021 जो पब्लिश करी गई by the US Department of State, इसमें बहुत सारे questions डाले गए रिगार्डिंग फोर्स डिसअपियरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एट्सेट्रा रिगार्डिंग बांग्लादेश, बट बांग्लादेश ने इन सभी चीज़ों को डिनाई किया है। देन नेपाल हैज रिस्ट्रिक्टेड इट्स इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, कार्स, कॉस्मेटिक्स, गोल्ड, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स नेपाल के ड्रॉप हो गए। देन यूनाइटेड नेशन अग्रीमेंट जो है वो फाइनली कंक्लूड होने वाला है जिसमें अराउंड 200 डेलीगेट्स हैव पार्टिसिपेटेड फ्रॉम 65 नेशंस, जो जिनीवा में कंडक्ट कराया गया। मूविंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है विद इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। Then first flight of made in India Dornier DO 228
it will take off from Dibrugarh in Assam to Arunachal Pradesh. Then स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ऑफ प्रोजेक्ट 75 जिसका नाम है INS बख्शीर, ये लॉन्च हो गई है मुंबई में. ये सबमरीन बिल्ड करी गई है बाय MDL, दैट इज मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड. मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया एंड यूएस ने फाइनलाइज किया है साइनिंग ऑफ द स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट. इससे बेसिकली जो स्पेस सेक्टर है उसमें सिक्योरिटी बेटर होगी. देन एज आई टोल्ड यू टू नोट अर्लियर, प्राइम मिनिस्टर ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनॉग्रेट किया है इन जामनगर इन द प्रेजेंस ऑफ द Mauritius PM and DG of WHO. Then first ever इंडिया में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने it has become the first private sector company to produce and deliver wheeled armored combat ready vehicles for the armed forces. Then Indian Air Force and IIT Madras ने MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करी जा सके. देन चीपेस्ट FDI लोकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चेन्नई को वर्ल्ड्स चीपेस्ट सिटी के तौर पे रैंक किया गया है. देन इंडिया की सक्सेसफुली फ्लाइट जो है दैट टेस्टेड anti-tank guided missile Helena, this successfully tested. And now moving forward to awards and honors. Award for excellence in public administration 2021 दिया गया on Civil Services Day, and it is basically to recognize the award or the contribution made by people and organization in central and state governments. Then यूनियन स्टील मिनिस्ट्री ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड होस्ट करे इन न्यू दिल्ली फॉर आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट बाय पीपल. एंड यहाँ पे जो चेयर किया गया इवेंट, इट वाज चेयर्ड बाय रामचंद्र प्रसाद सिंह. देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट एंड लेबर भूपेंद्र यादव ने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जो है वो दिया है फाल्गुनी नायर को. फाल्गुनी नायर इज द फाउंडर ऑफ द ब्रांड नाइका, जो एक यूनिकॉर्न ब्रांड है इंडिया में. एंड कोविड में ही ये ब्रांड स्टार्ट हुआ है एंड इट सोर्ड हाइट्स. देन स्पोर्ट्स की बात करते हैं. एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो मंगोलिया में कंडक्ट कराई गई, उसमें इंडिया के 3 लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है जो ग्रेको रोमान रेसलर्स हैं. देन ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है उसका लोगो इनॉग्रेट किया, अनवील किया, एंड ये बेसिकली भुवनेश्वर में कंडक्ट कराया जाएगा. देन India will host Street Child Cricket World Cup in 2023 as well. Netherlands ने during the Junior Women's Hockey World Cup they won this cup against Germany. Then Karnataka government is preparing for Khelo India University Games जो start हुए हैं 24 April से. Then moving forward to days and dates, 11th to 17th of April ये आइकॉनिक वीक सेलिब्रेट किया जाएगा टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव एज जन उत्सव. देन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of April. वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 15th of April को. सेव द एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 16th of April को. एंड 18th of April को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे. मूविंग फॉरवर्ड टू अपॉइंटमेंट्स, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैज बिकम द 23rd प्राइम मिनिस्टर आफ्टर टेकिंग ओथ. देन एज यू नो पाकिस्तान में बहुत हमने कॉन्फ्लिक्ट्स देखी रिगार्डिंग इमरान खान, एंड आई एम फाइनली दे हैव अ न्यू प्राइम मिनिस्टर नाउ. देन UPSC के जो मेंबर हैं
Dr. Manoj Soni, he has been appointed as the chairman now. Then central government ने इकबाल सिंह ललपुरा को अपॉइंट कर दिया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला, he will take up as the G20 chief coordinator. Then Lieutenant General Manoj Pandey has been appointed as the next chief of army staff. This is also very important. एंड जो उनसे पहले आर्मी स्टाफ थे MM नरवाने, ही इज द पर्सन हु हैज रिटायर्ड। इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स खत्म होता है। प्लीज नोट दैट दीज वीडियोस आर फॉर योर गाइडेंस पर्पसेस। मैं जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पर कवर करती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारा जो करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट है वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, करंट अफेयर मॉड्यूल मिल जाएगा, जहाँ पे हम मंथली आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं अलॉन्ग विद 150 क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एज वेल। And just keep watching this channel if you want more such videos. Subscribe to this channel. Instagram पे भी हमको follow करते रहें for everyday notifications.